तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है ट्यूटोरियल क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहाँ क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 10th में मैथ्स, ठीक है, क्लास 10th में मैथ्स चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने लगातार 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है, वास्तविक संख्या, बहुपद और ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर आता है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, देखिएगा गौर से। कर रहा है कि बिंदु 2,3 तथा -2,3 के बीच की दूरी है, ठीक है। 2,3 तथा -2,3 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र बराबर होता है यहाँ पर बाबू रूट अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी सूत्र, ठीक है। अब हमको ये बताओ, इसमें x2 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है? तो देखिए इसमें जो है ना, यहाँ पर ये हमारा x1 का मान है और ये हमारा y1 का मान है, और इसमें यहाँ पर ये x2 का मान है और ये y2 का मान है, ठीक है। तो अब इसको ये पूरा मान को यहाँ पर रखो, तो रूट अंदर तो रूट अंदर। अब देखो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान माइनस में 2 है, तो माइनस का 2, ठीक है। माइनस है तो माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है, देखो यहाँ पर y2 का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, ठीक है। अब y1 का मान कितना है, तो y1 का मान भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर तो बराबर, रूट अंदर तो रूट अंदर। -2 और -2 क्या होता है, -2 और -2 यहाँ पर हो जाता है -4, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0, ये खत्म। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 का स्क्वायर 16 होता है, या तो वो -4 रहे तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा, 16 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 4, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी 4 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि बताइए बिंदु x कॉमा वाई की दूरी मूल बिंदु से है, ठीक है। बिंदु x कॉमा वाई की दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है। तो बिंदु x कॉमा वाई की दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो हम एक तरफ मूल बिंदु करते हैं और एक तरफ x कॉमा वाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता होगा दूरी सूत्र, आपको पता होगा, तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे, तो जब मूल बिंदु से कराए तो यानी कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है रूट अंदर एक्स का स्क्वायर, रूट अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और कैसे आया ये मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जब आप लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा है बाबू, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ ये होता है। तो अब देखो बाबू रूट अंदर तो रूट अंदर। अब उसके बाद क्या करना है, x2 का मान यहाँ पर क्या है, x है, तो x माइनस में 0, x1 का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान क्या है, y है, y2 का मान y है, फिर y1 का मान क्या है, तो 0 है, तो माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो अब हमको ये बताओ x में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, इसका स्क्वायर। अब y में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से 0 घटाएंगे, सॉरी y में से जब हम 0 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा y का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर रूट अंदर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि बिंदु 6,-5 का एक संनियामक भुज है, तो इसमें भुज का मान पूछ रहा है। तो अब हमको ये बताओ बाबू, 6,-5 में
भुज का मान क्या होगा? इसमें भुज कौन है? तो इसमें भुज है 6, ठीक है। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही होगा, ठीक है। 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लाइन सुना देना चाहता हूँ कि कहा जाता है, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, तुम्हें अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा, तुम्हें अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि अगर आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट जो है बहुत शानदार आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी बात पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ही जाए। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है, ठीक है। बिंदु 2,3 की दूरी पूछ रहा है मूल बिंदु से। तो हम अभी बताएं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो, रूट अंदर तो रूट अंदर, एक्स का मान कितना है? एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस में वाई का मान कितना है? तो वाई का मान यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर तो बराबर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 2 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 3 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 9, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो क्या कहीं पर भी आपको ऑप्शन में 13 दिखाई दे रहा है? हाँ, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कर रहा है पांचवा कि किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होता है। तो यहाँ पर भुज कहने का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर भुज कहने का मतलब एक्स, ठीक है। एक्स को हम भुज कहें। और कोटि कहने का मतलब क्या हुआ? तो कोटि कहने का मतलब यहाँ पर हुआ वाई, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि यानी कि भुज यानी कि एक्स का मान ऋणात्मक, और ऋणात्मक कहने का मतलब माइनस, एक्स का मान माइनस में और कोटि यानी कि वाई का मान प्लस में किस चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर हम चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश यहाँ पर हम बना दिए, ठीक है। ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा क्या है? और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ पहला चतुर्थांश में क्या होता है? तो पहला चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है? तो दूसरा चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, ठीक है। तीसरा में क्या होता है? तो तीसरा में होता है यहाँ पर बाबू माइनस माइनस, ठीक है। तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है? प्लस माइनस। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक यानी कि एक्स का मान माइनस में और कोटि धनात्मक यानी कि वाई का मान प्लस में, एक्स माइनस में हो और वाई प्लस में हो। तो माइनस और प्लस, आगे वाला मान किसका होता है? एक्स का, और पीछे वाला मान किसका होता है? वाई का, ठीक है। तो आगे यानी कि एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में हो तो किस चतुर्थांश में? तो दूसरा चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बाबू कह रहा है छठा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए में दिया गया है 0,x, ऑप्शन बी में दिया गया है x,0, ऑप्शन सी में दिया गया है 1/x,0 और ऑप्शन डी में दिया गया है 0,1/x, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखो हम आपको बता देते हैं कि यदि कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो उसमें एक्स का मान रहेगा और वाई का मान नहीं रहेगा, यानी कि एक्स का मान होगा और वाई का मान 0 होगा, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब x,0, ओके। और यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसमें वाई का मान रहेगा और एक्स का मान नहीं रहेगा, यानी कि कहने का मतलब 0,y, ठीक है। तो यहाँ पर किस पे पूछ रहा है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू?
एक्स कॉमा जीरो हमारा सही होगा। एक्स का मान तो रहेगा लेकिन वाई का मान नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो बताओ ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये भी कोई हार्ड सवाल है? नहीं, ये बहुत ही इजी सवाल है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या आपको नहीं पता है? पता है। क्या होता है मूल बिंदु का निर्देशांक? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो बाबू, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इतना आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से आता है। ठीक है, कोई भी बच्चे इस पे ये ना कहें कि इतना आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बता रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बाबू, ये मैं आपके ही जो क्लास 10th का एग्जाम होता है ना स्कूल में, ठीक है, उसी स्कूल का जो पेपर आता है, बोर्ड से जो बोर्ड की तरफ से जो पेपर आता है, स्कूल में क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन से मैं चैप्टर 7 का जितना भी क्वेश्चन आया है ना, उसी से मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर क्लास 10th लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि बताइए बिंदु 3,-4 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इसको पता लगाना है कि 3,-4 किस चतुर्थांश में है। तो देखो यहाँ पर हम चतुर्थांश बनाते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, अब देखो पहला चतुर्थांश में क्या होता है? तो पहला चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है? तो दूसरा चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस। तीसरा में क्या होता है? तीसरा में होता है माइनस माइनस। और चौथा में होता है प्लस माइनस, है ना। चौथा में प्लस माइनस। तो देखो यहाँ पर 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और 4 के आगे माइनस है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि बताइए बिंदुओं एक्स कॉमा वाई तथा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो निकालो इसके बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंदर x2 माइनस x1। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हम लिख लिए। अब उसके बाद अब हमको ये बताओ x2 का मान यहाँ पर कितना है। तो x2 का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का x। तो माइनस का x, ठीक है, माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है? तो x1 का मान x है, तो x इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान कितना है बाबू? y2 का मान माइनस का y है, तो माइनस का y, माइनस तो माइनस। y1 का मान कितना है? तो y1 का मान यहाँ पर y है, तो y इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद बराबर करो, रूट अंदर तो रूट अंदर। अब देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस जब प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, एक एक्स और एक एक्स, 2x। ठीक है, तो माइनस का 2x इसका होल स्क्वायर, प्लस में अब इसको करो माइनस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y इसका होल स्क्वायर। अब इसको देखो बाबू, रूट तो रूट। अब देखो -2x का होल स्क्वायर क्या होता है? तो -2x का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं, हमको ये बताओ। हाँ होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस तो प्लस, -2y का होल स्क्वायर क्या होता है? तो -2y का होल स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर। कैसे हुआ ये पता चला? देखो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बाबू? तो इन दोनों में कॉमन हमारा 4 दिख रहा है, तो रूट तो रूट, तो 4 को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हम ले लिए कॉमन, इन दोनों में से 4 को हम ले लिए कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से 4 को जब कॉमन लिए तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल, हाँ 4 का वर्गमूल निकलता है।
तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। आखिर 4 तो रूट में है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 तो 2, अंदर रूट में क्या बच जाएगा? रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो क्या कहीं पर भी आपको इतना दिख रहा है? 2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ दिख रहा है। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि बताइए बिंदु 5,12 में कोटि का मान है। तो कोटि कहने का मतलब y का मान। तो इसमें आगे वाला क्या होता है? x का मान, पीछे वाला क्या होता है? y का मान। तो देखो बाबू, y का मान इसमें क्या हो जाएगा? तो y का मान 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भुज कहने का मतलब क्या होगा? भुज कहने का मतलब x का मान और कोटि कहने का मतलब y का मान। तो y का मान यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, तो अब हमको ये बताओ बाबू, आपका 10 में कितना सही हुआ? 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ? अगर आपका 10 में 10 सही हुआ तो बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।